उससे पहले हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर लफ्सी जंग जोरों पर है, ऐसा हमें लग रहा है। सिंध हुकूमत वफाक की जानिब से फंड्स ना मिलने के शिकवे कर रही है और ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने तोपों के रुख एक दूसरे की तरफ कर लिए। अब्दुल्ला, लॉट लाइक यू एंड आई। और दूसरी तरफ आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जो वफाक के नुमाइंदा समझे जाते हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि 1-2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। वजीर आजमी और बिल्कुल करीब है बिलावल भुट्टो। साला बढ़ना, दुआ बढ़ना, जमा बढ़ना, इस मुल्क ने वजीर आजम बढ़ना है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने बढ़ना। आज मैं क्यों मंगी मां 2 सड़क दो 4 गलियां दो, मैं अपना क्यों मुंह चटकाई, मैं मिन्नत करने ना आदि ना। बिलावल भुट्टो इस मुल्क ने वजीर आजम बन सी, मैं पूरे पाकिस्तान में फंड इंशाअल्लाह अटक चढ़े। उधर गवर्नर पंजाब के इस दावे का बज़ाहिर अब यही निकलता है कि मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल गैर महफूज है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के वफाक से शिकायतें अब और भी बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि वो ख़राब सड़कों का ज़िम्मेदार भी वफाक को करार दे रहे हैं। इत्तेहादियों में छोटे मोटे गिले शिकवे तो नॉर्मल है, चलते रहते हैं, मगर अब बात यहाँ तक जा पहुँची है कि सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन नून लीग को जाली मैंडेट के ताने दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जाने जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पर फ़र्ज़ है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। सबसे ज़्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है, तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। और हैदराबाद से सक्खर का रास्ता जो है वो, उसमें भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी नाअहली वफाकी हुकूमत की है और नून लीग की हुकूमत की है। कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा सोच लें कि जवाब भी आएगा, और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे कि पीपल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपको अगर कहीं भी कोई शौक़ हो किसी भी चीज़ का इस इलेक्शन के बारे में, तो तफसीलात आपको भी पता है, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे ना किसी को एतराज़ है। हम सिर्फ उनसे जायज़ बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि अगर ये हमारा रास्ता नहीं बना तो हम हुकूमत छोड़ देंगे या खुदा न खास्ता, नहीं। वो ब्लैकमेलिंग की साथ कभी हमने नहीं देखी। वो दूसरी पार्टियाँ करती हैं, आपको पता है कौन सी पार्टियाँ करती थी। ये आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कल ये भी बताया गया कि सूबे में 154 अरब की लागत से 11,000 किलोमीटर ख़राब शाहराहों की तामीर और बहाली का अमल जो है वो जारी है, और ये सूबा अपने फंड से बना रहा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ जाहिर था कि उनकी मुखातिब कौन सी जमात है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भी कल अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी सबसे ज़्यादा सस्ती है। मैं ये समझती हूँ कि जो लोगों खाए हैं उसमें शायद अभी भी गुजारा करना, हालांकि आटा पंजाब में सस्ता है। तमाम सूबों से आप कंपेयर कर लें, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, गंदम की कीमत हर जगह वही है, लेकिन पंजाब में क्योंकि हर वक्त हर रोज़ मैं इसी कोशिश में होती हूँ कि कम से कम जो आटा है और रोटी है गरीब के लिए वो महंगी ना हो, क्योंकि गरीब जो है वो अपने बच्चों का पेट अगर पालता है तो वो रोटी खाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है, इसीलिए पंजाब में अभी भी 12 रुपए की रोटी है और पंजाब में आटा अभी भी बाकी सूबों से बहुत सस्ता है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया अल्लाह ताला के फजल से। पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के सियासी हरीफ रहे हैं और दोनों की पॉलिसियाँ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद सियासी ज़रूरत के तहत ही बना है। लेकिन अगर अब बात एक दूसरे के मैंडेट पर आ गई है तो इत्तेहादी हुकूमत के में लॉन्ग टर्म साथ चलने पर सवालात तो होंगे ही। एक्चुअली कोई सवाल उठता इसी पे बात करेंगे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी साहिबा, और उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव भी लेंगे जब हमें वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया होगा। लेकिन पहले शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गवर्नर साहब ने एक खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वजीर आजम बनने का ऐलान कर दिया और PTI जो है
वो कह रही है कि ये बात ठीक है। जरदारी साहब, उनकी ऑब्वियसली ये कोशिशें भी यही होंगी कि ऐसा हो। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को चलता करने का फैसला कर लिया है जो इस किस्म की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है क्या सराइयां हैं और क्या सराइयों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और आपको याद होगा कि लाहौर में हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम जो अरकान थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने भरपूर तरीके से बिलावल साहब को आइंदा का वजीर आजम का जो कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी की तरफ से वो करार दिया था और अनाउंसमेंट की थी। तो हमारे लिए तो जब भी ये मौका आएगा तो हमारे लिए वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे। लेकिन अब इस वक्त ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर तो मैं इसलिए तबसरा नहीं कर सकती कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई हकीकत है नहीं, है ना। हमारी जानिब से कोई कोशिश है। आपको पता है इस हुकूमत के कयाम के वक्त भी हमने यही कहा था कि पीपल्स पार्टी के पास वो मैंडेट नहीं है कि हम वजीर आजम का ओहदा संभाले, लेकिन जिसके पास भी वो नंबर्स हैं वो यकीनन पीपल्स पार्टी से रुजू करे और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी सियासी इस्तेहकाम के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे कि हुकूमत का कयाम हो सके और मामलात आगे बढ़ सके। तो हमने ना पहले इस बात को जो है वो सपोर्ट किया है बगैर रिक्वायर्ड नंबर्स के, और ना हम आज इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर गवर्नर साहब महसूस कर रहे होंगे कि पंजाब में जो मामलात हैं उस पर नून लीग उस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ ताउन नहीं कर रही और यकीनन उनको तशवीश होती होगी। लेकिन बतौर एक पार्टी के कारकुन के और जाले के, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि चेयरमैन बिलावल साहब मुल्क के वजीर आजम बने और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब पीपल्स पार्टी फ्रेश मैंडेट लेकर आएगी, हमारे पास नंबर्स होंगे और हुकूमत बनाने जाएंगे, तो हमारे लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त वजीर आजम भी कर दिया कि जब फ्रेश मैंडेट लेके आएंगी तमाम सियासी जमातें तो आप पर उम्मीद है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। अब ये बता दीजिएगा कि सिर्फ एक बयान या मफरूज़े की बात नहीं है, सड़कों का मामला हो, इंटरनेट की बंदिश का इशू हो, दीगर पॉलिसीज़ हों, पीपल्स पार्टी आजकल किसी भी जगह मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत के साथ एक पेज पर नज़र आती नहीं है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात आते हैं, जवाबी इल्ज़ामात भी आते हैं, बयानबाजी भी होती है। तो क्या 5 साल चलने वाला आइडियल हुकूमती इत्तेहाद आपको लग रहा है ये है? अगर ये है तो फिर उसमें ऐसा ही होता है? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आइडियल सिचुएशन बनाने के लिए जो है वो ताली तो 2 हाथ से बजती है। और इस सूरत हाल के अंदर क्योंकि नून लीग के पास वफाक में हुकूमत है, उनकी जिम्मेदारी है पॉलिसीज बनाना, फैसले लेना, काबीना में वो बैठे हैं, तो यकीनी तौर पर हम उन्हीं को देखेंगे कि जहां पीपल्स पार्टी की इनपुट को ऑन बोर्ड लेना होगा, पीपल्स पार्टी की राय को अहमियत देनी होगी, तो हम नून लीग की हुकूमत को ही देखेंगे। अगर नून लीग की हुकूमत एक तरफा फैसले करेगी, अगर नून लीग की हुकूमत स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेगी, अगर नून लीग की हुकूमत अपने इत्तेहादियों को, हम तो कहते हैं जी ऑपोजिशन के लोगों को भी आप ऑन बोर्ड लें, अगर पाकिस्तान के हक में कोई फैसले करने हैं, लोगों के हक में कोई फैसले करने हैं, तो सबकी आरा शामिल करें। लेकिन अगर नून लीग अपनी इत्तेहादियों की और उन इत्तेहादियों की जिन्होंने एक भरपूर सपोर्ट उनको की है कौमी असेंबली में वजीर आजम की कुर्सी सिक्योर करने के लिए, अगर उनको अहमियत नहीं देगी तो यकीनन आप एक पेज पर नहीं देखेंगे इन दोनों जमातों को। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो ओनस या जिम्मेदारी है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत की नून लीग को है, क्योंकि नून लीग ही जो है वो अहम फैसले कर रही है वफाकी सतह पर। तो ये कह देना कि इसमें पीपल्स पार्टी की कोई गलती है, ये नामुनासिब है। आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया था ये कह के कि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। शाजिया मरिया साहब, अब जो तासुर मिल रहा है वो यही है कि इस इत्तेहाद का चलना या ना चलना वफाकी हुकूमत के रवैये पर मुनहसर होगा इसका। तो अगर बात इन हाउस तब्दीली तक जाती है तो ना आपके MQM से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना PTI से, तो क्या ये ज़रूरी नहीं अब हो गया कि मुस्तकबिल के खदशात सामने रखते हुए आज से ही राब्ते जो हैं वो बढ़ाए जाएं, कुछ बेहतरी लाई जाए उधर? देखिए, हम कोई इन हाउस तब्दीली की तरफ जा नहीं रहे, ना पीपल्स पार्टी के अंदर ये मौजू डिस्कस हो रहा है। हम इस वक्त यकीनन परेशान हैं
जो हालात हैं उनको लेकर। अगर हम देखेंगे कि पानी का इशू जो है वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, एक तरफा फैसले किए जाते हैं, चाहे वो 6 कनाल्स के हवाले से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से हो, चाहे वो लोगों से के मुतालिक जो भी फैसला हो, अगर उसमें आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते तो उनको तशवीश होती है। हम क्यों ये सोचें कि जी हम नून लीग की हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या उनको किसी किस्म का एम्बैरेसमेंट जो है वो उनके लिए चाह रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं। नून लीग को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। नून लीग चूंकि इस वफाक में हुकूमत कर रही है, पूरी काबीना उनकी है, काबीना के किए गए फैसले उनके हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो फैसले लें वो कलेक्टिव विजडम से लें, वो आप मुशावरत से लें, आप आइन को फॉलो करें, आप कानून को फॉलो करें। आज तकरीबन साल हो गया, आज सीसीआई की एक भी मीटिंग इस हुकूमत में कॉल नहीं हुई है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये खुली खिलाफ वर्जी नहीं है आइन की? अगर पीपल्स पार्टी ये जायज बातें पॉइंट आउट करती है तो इससे पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ कैसे हुई? पीपल्स पार्टी तो कह रही है कानून फॉलो करें, आइन फॉलो करें और एक तरीकेकार फॉलो करें जिससे कि आपके इत्तेहादी भी मुतमईन हो कि जी आपने हमारा इनपुट भी लिया है। अवाम के फायदे के लिए, पाकिस्तान के फायदे के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमने नून लीग को सपोर्ट किया। हमारी और तो कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझते, अगर आप इस बात को कदर की निगाह से नहीं देखते तो फिर यकीनन पीपल्स पार्टी को रिएक्शन दिखाना पड़ता है, पीपल्स पार्टी को स्टेटमेंट देनी पड़ती है या पीपल्स पार्टी को ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली बात करनी पड़ती है। ये हरगिज़ हमारी ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन हमें नून लीग इस नहज पे ले आती है कि हम फिर रिएक्ट करें। कह रही है कि तारी दोनों हाथों से बचती है और जब कोई बयान आता है तो उस पर रिएक्शन देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया मरी साहिबा। आपने कहा हमारी ख्वाहिश नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज़मा साहिबा, पंजाब में वफाक के नुमाइंदे गवर्नर साहब ने आवाम को बराह रास्त से बताया कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, वो वक्त दूर नहीं है। तो क्या मुस्लिम लीग नून और वफाक को पंजाब हुकूमत के लिए ये पैगाम इतना सीरियस है कि आप लोग सोचें कुछ इस बारे में या पैनिक हो? ये पैगाम इतना ही सीरियस है जितना मैंने आपको बता दिया। देखिए, गवर्नर साहब जो हैं वो उनकी मेहरबानी है, वो बहुत कुछ कहते रहते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। इतनी सारी पार्टी के अंदर लोग छोड़ के उनको जो है वो गवर्नर पंजाब बनाया गया है, तो वो ज़ाहिर है फिर उनको थोड़ा बहुत वो इस तरह की बातें करके नंबर टांगने पड़ते हैं और वो करते रहते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नर साहब के कहने से तो वज़ीर आज़म को लगेगा नहीं ना हटेगा। उसके लिए जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए या कोलिशन पार्टनर्स होने चाहिए। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत जो है सालों से बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। ज़ाहिर है उनका हक़ है, उनकी पार्टी के लीडर हैं, हर एक अपनी पार्टी लीडरशिप के बारे में यही सोचता है। लेकिन गवर्नर साहब इतनी बड़ी महान हस्ती तो है नहीं कि जो वो कहेंगे वो हो जाएगा बस। तो गवर्नर साहब की बातों को आप ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। अगर वो ऐसी बातें ना करें तो आप मुझसे ये बात सवाल थोड़ी कर रहे होते। तो वो कुछ चीज़ें जो है ना वो हेडलाइन बनवाने के लिए, बातें करने के लिए ज़रूरी होती हैं, नंबर टांगने के लिए होती हैं। करने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, आप तो बड़ी मुतमईन लग रही हैं। हम कहने देंगे, फिर गवर्नर साहब ने वहाँ जो कहना है वो कहते रहें। लेकिन अब सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर वफाक और पंजाब हुकूमत से मुतालिक बयानात जारी कर रही है और बड़े तसलसल से कर रही है। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? और ख़ास तौर पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये वो क्यों कर रहे हैं इसका बेहतर जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर है। एक तो आपको याद है कि पिछली दफ़ा वो हुकूमत में थे, वज़ीर ख़ारजा थे। वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी उन्होंने बहुत मतलब जब उनको दिल चाहता था कोई ना कोई बहुत जहरीली तकरीर कर दिया करते थे, फिर वज़ीर आज़म उनको मनाते थे, फिर वो मान जाते थे। तो ये सब वो पहले करते रहे हैं। अब और फिर पिछली दफ़ा उन्होंने ये कहा कि जी मईशत की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें बड़ी तकलीफ़ है। अब मईशत बेहतर हो रही है, फिर उसके साथ साथ पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर उनको जो है वो यकीनन एक प्रेशर फील होता है। अच्छी बात है। देखिए, यही जमहूरियत का एक प्लस पॉइंट है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर गेज हों। आप जो है लोग आपके अपने सूबे के, वो बेचारे ताजरों ने कह दिया था कि हमें मरीम नवाज़ सीएम चाहिए, ताजरों की शामत आ गई थी। और जब वो वज़ीर आला साहिबा कोई जो है वो अपना मनसूबा शुरू कर देती हैं, ये नहीं फाइलों में नहीं होता, ऐलान नहीं होता, जब वो शुरू कर देती हैं इनॉग्रेशन के लिए आती हैं, तो उसके ऊपर इनकी तरफ से बयानात और मुसलसल इतने बेतुके बयानात, यकीन मानिए कि मैं 90% जो है बयानात को हम इग्नोर कर देते हैं कि कोलिशन पार्टनर्स हैं, चले कोई नहीं, अब भी नहीं।
लेकिन फिर कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ जाता है। अब आप कह रही हैं कहीं ना कहीं जवाब देती हैं, आप ज़्यादातर इग्नोर करती हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद कोई लॉन्ग टर्म दोस्ती नहीं है, ये एक वक्ती एडजस्टमेंट है, बस बैठे हुए हैं साथ। अब दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, पॉलिसियाँ भी मुख्तलिफ ही प्रेफर करती हैं दोनों जमातें, साथ चलना आसान भी नहीं है, नेचुरल भी है, लेकिन एक तासुर ये आ रहा है आजकल कि ये मुसलसल गोलाबारी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे ये भी कि आप सिंध हुकूमत के पीछे ही पड़ गई हैं। तो ये टास्क आपको किसी ने दिया है या फायरबंदी का कोई चांस है? देखिए, पहले तो मैं आपकी पीछे पड़ जाने वाली सेंटेंस पे मुझे एतराज़ है। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में दिया और आपने ख़ुद मुझसे पिछले सवाल में भी कहा कि तसलसल सुन के बयानात आ रहे थे और हम हत्तुल इम्कान जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। 100 उनके तर्जुमान हैं, वो तर्जुमान शुरू होते हैं, गवर्नर साहब जो है वो लहदा, उन्होंने 1-1.5 गज़ की मदद से लहदा बनाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखिए ना, अब वफाक के साथ इनके फ़ंड्स का कोई इशू है, उसके ऊपर चचा भतीजी को बीच में ले आना, सूबाइयत कार्ड खेलना, पंजाब के फ़ंड हो रहे हैं, पंजाब को पैसे मिल रहे हैं, ये नामुनासिब बातें हैं। और उसके ऊपर फिर मैंने तो अभी परसों भाई पहला बयान दिया है, इनके तो मतलब लगे हुए हैं कब से तर्जुमान, और मुझे कोई किसी ने टास्क नहीं दिया, बल्कि मुझे पता चला रहा है कि मुराद अली शाह साहब ने इंटरवीन किया है और उन्होंने अपने तर्जुमानों को कहा है कि ज़रा सीट बेल्ट बांध लें। और ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत आसान नहीं होती, एक रस्सी पे तनी हुई रस्सी पे चलना होता है, तो हम भी इस प्रेशर को बहुत फील करते हैं, बल्कि हद से ज़्यादा फील करते हैं। सो बिल्कुल फायरबंदी जो है वो बिल्कुल होगी अगर दूसरी तरफ से भी होगी, लेकिन अगर आप वन साइडेड जो है वो चचा भतीजी का ताना मार देना, फिर एक सूबाइयत कार्ड खेलना, फिर पंजाब की जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें खामखा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब जो भी अनाउंस करें उसके ऊपर जो है वो एक सड़ा हुआ बयान दे देना, ये नामुनासिब है। हम खुश होते हैं जब सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है या सिंध में अगर कचरा उठाया जाए, सिंध में अगर मास ट्रांसपोर्ट जो है सिस्टम शुरू होगा, सिंध में अगर जो है तरक्की होगी, हमें बहुत खुशी होगी। इसी तरह इन खुशी होनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग कैंडिड विद अस।